हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट में लेक्चर 5 अपना कंप्लीट करेंगे। इसमें आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। ये समझ लीजिए कि वेन डायग्राम से बहुत से क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वेन डायग्राम को हमें समझना होगा, पढ़ना होगा। सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए ये समझ लीजिए कि एक आपके पास स्विस मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था यूलर। यूलर ने सबसे पहले ये बताया था कि किसी भी फिगर को, क्लोज फिगर हो, कोई भी कर्व हो, क्लोज हो जाए, उसको हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट लेटर बाद में ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए, इनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन ने यूलर्स को ही कॉपी किया और इनको कॉपी का मतलब इनके विचारों को कॉपी किया और इसी बात को लिखा कि हम इसके क्लोज फिगर को ज्योमेट्रिकल लेते हैं और रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला। उन्होंने ये कहा कि इसको जो है यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से हो जाएगा और जो सेट होंगे वो सभी सर्कल होंगे। सेट को सर्कल बता दिया, मतलब किसी भी सेट को इनसाइड उसके अंदर सर्कल से इस तरीके से बता दिया। जैसे सेट ए हो गया, इस तरीके से बताया। जाहिर सी बात ये इसके अंदर होंगे और इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, इसके एलिमेंट को, जो भी हैं एलिमेंट। जैसे आप ए बी सी डी, यहाँ पर ई एफ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैंने रख दिया। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। एफ यहाँ पर जी भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, एच आई ऐसा लिख सकते हो। तो ये सभी यूनिवर्सल सेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। ए सेट के अंदर जी डी 2 एलिमेंट हो गया। हमेशा ऐसे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सभी सेट होते हैं। तो इसका मतलब हुआ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हमेशा ये सबसेट होते हैं। जितने भी सर्कुलर सेट होते हैं, सर्कल में बने होते हैं, वो रेक्टेंगल यूनिवर्सल होता है तो उसके अंदर ही होते हैं। इसका मतलब सभी सबसेट होते हैं। तो ये हमेशा आप लोगों को याद रखना होगा। और इसी के बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं कि सेट्स के क्या ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं। अब ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट, अब इसका कैसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग रीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रीड करेंगे हम लोग यूनियन के बारे में। फर्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर दो सेट दिए गए हैं तो उनका यूनियन क्या होता है। तो यहाँ पर ये नोट करना है कि मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट हैं, ए और बी में कुछ भी एलिमेंट हैं, उन दोनों के कंबाइंड एलिमेंट को अगर एक साथ तीसरे किसी सेट में लिखा जाता है तो उसे यूनियन कहते हैं। इसको ऐसे हम नोट करेंगे, लेट ए एंड बी are two set। then union of A and B is a set of all those elements which are in A और B। इस तरीके से मतलब वो इन दोनों में ए और बी आर
बोथ, मतलब दोनों में अगर कंबाइंड है तो भी सही, ठीक है, दोनों में अलग अलग हैं तो भी ठीक। तो एलिमेंट्स विच आर इन ए आर बी आर बोथ सेट ए एंड सेट ए एंड बी, मतलब इन दोनों में अलग अलग हों, ए में हो बी में हो या दोनों में एक साथ हों, तो हम उन सभी के कंबाइंड एलिमेंट को ले लेते हैं, उसी को कहते हैं कि ये यूनियन हो गया। एग्जांपल्स के लिए आप ऐसे देख लो, सपोज कीजिए ए सेट मैंने ऐसे ले लिया एक्स वाई जेड, और एक बी सेट ले लिया जिसमें ये हो गया कि एक्स जेड डब्लू और पी, ठीक है। हमने कहा कि यूनियन वो होता है जिसमें ये सभी हो जाएं, चाहे सिंगल एक में हो या दोनों में हो या कॉमन हो, कोई मतलब नहीं। एक्स वाई जेड इसमें से एक्स जेड डब्लू पी सब एक साथ लिख लिया जाए, यही यूनियन होता है। यूनियन को लिखते कैसे हैं? यूनियन को लिखने का तरीका ए यूनियन बी, इस तरीके से लिखा जाता है, ए यूनियन बी, इसी को आप यूनियन बोलोगे। ये जो सिंबल होता है इसी को यूनियन बोलोगे। अच्छा, यूनियन और यूनिवर्सल सेट में अंतर होता है, ये समझिएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपके पास हो गया। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं मान लूँ सिंबल्स के रूप में कि ए यूनियन बी, अगर आपके पास ऐसे लिखा गया है ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। एक ए यूनियन बी क्या हुआ? एक्स सच दैट एक्स क्या होगा? बिलोंग टू ए होगा और एक्स बिलोंग टू बी होगा, मतलब एक्स में बिलोंग करेगा तब ए में बिलोंग करेगा तब भी चलेगा, बी में बिलोंग करेगा तब भी चलेगा, कहीं भी हो सकता है। तो मीन हुआ कि अगर एक्स ए में बिलोंग किया और एक्स में भी, तो ये जो सेट आपके पास है ए यूनियन बी, ये जो ए यूनियन बी है, एक्स अगर यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर बिलोंग कर, इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग एक बात निकालते हैं और इसको इस तरीके से रीड करते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अच्छा, अब ये बताइए एक्स ए यूनियन बी में अगर बिलोंग किया तो हम क्या श्योर हैं कि ए में बिलोंग करेगा बी में नहीं करेगा? हम तो ऐसा श्योर है नहीं, ए यूनियन बी में करेगा। पता नहीं ए में किया या बी में किया या दोनों में है, तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि किस में है बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, हम ऐसा लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मीन इस बात को आप समझिएगा कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी है, तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इसी तरीके से अब हम ये बात लिखेंगे कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, एक्स ए यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर एक्स ए यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा तो यहाँ से एक बात तो आपके पास श्योर हो गई कि एक्स ए यूनियन बी में, इसका मतलब कहीं भी नहीं बिलोंग किया, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए। अच्छा, एक्स ए में नहीं बिलोंग किया, अच्छा ये तो श्योर हो गए ना कि बी में भी नहीं करेगा। अब यहाँ और लिखने की बात नहीं, यहाँ एंड लिखा जाएगा, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, मीन कहीं भी नहीं बिलोंग किया, ना तो ए में किया ना तो बी में किया। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। इसको हम लोग अब वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, यानी यूनियन सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। अब हम लोग यूनियन सेट के बारे में वेन डायग्राम से पढ़ लेते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे यूनियन क्या होता है। चलिए, यूनियन की केस में हम लोग इसको कुछ फिगर के साथ पढ़ते हैं और ये फिगर बना लिया जाता है। इस तरीके से मैंने कुछ डायग्राम बना लिए और सब यूनिवर्सल सेट हैं। इसके अंदर हमेशा दो सेट्स मैंने रखे हैं, ए बी,
ए बी एंड ए बी, ए बी, इस तरीके से। यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट फिगर जो है, जिसको मैं फर्स्ट फिगर कहता हूँ, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड। मतलब एक यूनिवर्सल सेट में अगर हम दो सेट बना देते हैं सर्कल में, देखिए या तो दोनों मैच नहीं करेगा, दोनों एक में मिलेगा नहीं, दोनों एकदम सेम टू अलग अलग होंगे, दोनों में कुछ पोर्शन मैच कर जाएगा या एक दूसरे के अंदर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये तीन कंडीशन ही बनेंगी, तीन के अलावा चौथी कोई भी कंडीशन नहीं बना सकते हो आप। तो पहली जो कंडीशंस हो गई ए यूनियन बी, अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ पहली कंडीशन में कि ए यूनियन बी क्या होगा भाई, तो पहली कंडीशन देखो ए यूनियन बी दोनों हम देख रहे हैं तो इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो ए यूनियन बी को आप क्या लिखोगे, A and B are disjoint सेट। इसको डिसजॉइंट सेट आप बोलोगे। जब दोनों में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो उसका नाम क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। ये नाम याद रखिएगा। दूसरी स्टेप में क्या है, ए यूनियन बी में हम ये देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन इसका ओवरलैप कर रहा है, यानी कुछ पोर्शन दोनों में मैच कर रहा है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वाला पोर्शन आपका, ये देखिए मैच कर गया, ये दोनों में ओवरलैप कर गया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इस केस में हमें सेकंड फिगर के केस में ए यूनियन बी निकालना है। अब ए यूनियन बी यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझना होगा हमें कि ए यूनियन बी। अच्छा, इस ए यूनियन बी में है क्या, आप ये देख रहे हो, नाइदर ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी नॉर बी सबसेट ऑफ ए। इस तरीके, मतलब ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है, सबसेट तो नहीं है लेकिन दोनों में कुछ बातें हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखोगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके आप लोगों को निकालना है ए बी का। जब यूनियन निकालना है तो ये मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि दोनों के सभी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। अगर कॉमन दोनों में है, जैसे 4 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 दोनों में है, फर्स्ट में भी 4 है ए में और इसमें भी है, बाकी और नहीं। तो इसका मतलब वो 4 को हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, दोनों के सभी एलिमेंट तो लिखा जाएगा बट रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम सभी एलिमेंट को लिख देंगे। यही ए यूनियन बी आपका हो गया। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थर्ड केस में मूव करते हैं और थर्ड केस में सीखते हैं कि ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे। देखिए, थर्ड केस में आपको सीखना है, जिससे थर्ड केस में आ जाते हैं। यहाँ पर थर्ड केस है क्या, ए एक ऐसा सेट है जो बी के अंदर है, यानी ए यूनियन बी अगर मुझे यहाँ निकालना है, ए यूनियन बी इस तरीके से ए यूनियन बी निकालना है इस फिगर में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। तो इसमें ए बी का सबसेट है, जाहिर सी बात आप देखोगे तो ये देखिए ए आपका यहाँ पर है ये। अब हम अगर कहें ए एंड बी दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखो, जाहिर सी बात दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके आप लिखोगे तो ए यूनियन बी जब निकालोगे तो ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट यानी बी ही आ जाएगा आपके पास। अगर ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए यूनियन बी बी होगा। एक एग्जांपल के जरिए इसको देख लीजिए। सपोज कीजिए ए आपके पास 1 2 3 होता है और बी में 1 2 3 4 5 ऐसा लिख लेते हैं। अब बताइए ए यूनियन बी लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी जैसे ही लिखा जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखा जाएगा 1 2 3, ये तो एक ही बार लिखा जाएगा और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो सब नोट कर लिया जाएगा। तो सब हम अगर नोट करें इसको
1 2 3 4 5। देखिए इस तरीके से नोट करने के बाद आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 ही लिखा, इसी को तो सेट बी कहते हैं। मीन ए यूनियन बी, बी होगा। ये कब होगा, जब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, यूनियन की यही कंडीशन थी। और इस कंडीशन के साथ मैं और आपको बता दूं, थोड़ा और डिटेल में बता दूं, फ़िलहाल ये 11th के लिए तो बहुत आवश्यक नहीं, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर तैयारी करते हो तो उसमें इसका यूज है। ठीक है, कि कितने भी एलिमेंट हों, जैसे अलग अलग सेट में एलिमेंट होते हैं, जैसे A1 A2 A3, ऐसे आपके पास AN तक, ये आपके पास सेट्स हैं और इनका सबका यूनियन निकालना है। यानी यूनियन ऑफ AI, और I की वैल्यू 1 से N तक है। AI मतलब I के प्लेस पे क्या लिखा, 1 से N, A1 A2 A3 A4, ऐसे सबका यूनियन लिखना है। तो इसको सिंबॉलिकली मैंने ऐसे नोट कर लिया, जबकि इसको तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन, ऐसे लगाते हुए यूनियन AN तक आपको लिखना है। तो इसी को सिंबॉलिक मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, मीन सिंबॉलिकली आप ऐसे लिख सकते हो, ये इस तरीके से यूनियन लगा दो AI वेयर I इक्वल टू 1 to N, इस तरीके से आप नोट कर लो। अब इसमें आप आगे क्या कंटिन्यू करोगे, इसका क्या निकालोगे। तो जब इसको निकालना होता है तो आप यही कहोगे, यूनियन ऑफ AI वेयर I इक्वल टू 1 to N, दिस आपका हो जाएगा, एक सेट का सिंबल लगा देते हैं, उसमें ये लिख देते हैं x सच डेट x बिलोंग टू। अब बिलोंग किस में करना चाहिए, AI में करना चाहिए, वेयर I की वैल्यू 1 से N तक है। फॉर एट लीस्ट I, मतलब एट लीस्ट 1 I आप लिख सकते हो इसको, एट लीस्ट 1 I, मतलब किसी भी I में होगा, वो सब मिला के हमें लिखना होगा, बस ये है। तो चाहे जितने एलिमेंट हो, अगर सबका यूनियन निकालना है तो सभी के एलिमेंट को लिखना है, कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, इतने आपको समझना होगा। इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है वही इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसको नोट कर लेता हूँ, डेफिनेशन आप लोग भी नोट कर लेना। इफ़ A and B are two sets, then intersection of A and B इज आ सेट, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एक नया सेट बन जाएगा। A and B इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are in both, मतलब दोनों में होना चाहिए, बोथ A एंड B, मतलब A और B दोनों में अवेलेबल होना चाहिए, उसी को आप इंटरसेक्शन कहोगे। इंटरसेक्शन डिनोटेड बाय
इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई दिस सिंबल। मीन आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन एलिमेंट इसमें लिखे जाते हैं। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, जैसे x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, इतना आपको दे दिया कि x बिलोंग कर रहा है ए एंड बी में, ए इंटरसेक्शन बी में, तो इससे आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई x सच दैट x बिलोंग टू ए। देखिए ए में तो बिलोंग करेगा, लेकिन अगर इंटरसेक्शन में क्या, तो हमने कहा बोध में बिलोंग करेगा। मतलब x सच दैट x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। इंटरसेक्शन है, इसका मतलब दोनों में बिलोंग करना चाहिए। इस तरीके से आपने नोट कर लिया कि अगर इंटरसेक्शन में है तो बिलोंग करेगा। अगर आपने कहा कि x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर x ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं किया तो इंटरसेक्शन में नहीं बिलोंग किया ना, इसका मतलब वो दोनों में नहीं है और किसी एक में हो सकता है। x नॉट बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू बी, मतलब दोनों में से किसी एक में नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं हो भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से किसी एक में श्योर है कि नहीं होगा। ये आपकी कंडीशंस हो। तो इन बातों को समझने के लिए हम लोग एक बार फिर से वेन डायग्राम के माध्यम से इसे समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे इसे समझा जा सकता है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जा सकता है वेन डायग्राम का यूज करते हुए। तो वेन डायग्राम के लिए हम लोग कुछ फिगर फिर से ले लेते हैं और फिगर बना लेते हैं उसी तरीके से। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, देखिए ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन 5 हो गया, मतलब यहाँ पर नल सेट हो गया। ठीक है, कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो कॉमन हो जाए इसमें। और इसमें देखा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इसमें एक पोर्शन कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है। अच्छा, यूनियन में हम लोग क्या होता था कि कॉमन वाला पोर्शन एक बार लिखते थे, रिपीट नहीं कर, बाकी दोनों साथ साथ लिख लेते थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि केवल कॉमन पोर्शन लिखेंगे बस। तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी व्हेन, कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन आपके पास ये है कि ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए ना तो बी का सबसेट है ना तो बी ए का सबसेट है, ये कंडीशन आपके पास है। तो इसी कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 हो जाता है और बी इक्वल टू आपके पास 1 2 5 6 हो जाता है। दोनों में जो कॉमन होगा वही आपको लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 ही तो है कॉमन, 1 2 कॉमन है बस। ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, तो केवल 1 2, बस यही आपका इंटरसेक्शन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी व्हेन, कंडीशन क्या है यहाँ पर, यहाँ बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर कॉमन रीजन ये है। ऐसे मैंने आपको यूनिवर्सल सेट में बताया था कि कॉमन रीजन होता है, लेकिन कॉमन एक ही बात लिखेंगे, बाकी सब पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा। और अगर यूनियन लगता तो ए हो जाता, याद रखिए यूनियन लगता तो ए हो जाता, और इस तरीके से बी हो जाएगा। यही बातें आपको बतानी थी यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए। ए यूनियन बी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और दोनों सभी एलिमेंट लिख लिए जाएंगे, सभी एलिमेंट।
इसमें ये बीच वाला पोर्शन जो कॉमन है, इसको केवल ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। तो दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन अगर है तो 4 को हम केवल एक बार लिखेंगे और कोई नहीं, बस इतने है। 4 को केवल एक बार लिखेंगे, मतलब जो कॉमन है उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को एक बार लिखेंगे, बाकी पूरे एलिमेंट को दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी था, ए इज सबसेट ऑफ जब बी बन गया, ये देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी हमारे पास बी हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा बी, पूरा होल वाला हो जाएगा। इसको यहाँ से आप लोग इस तरीके से समझिए, ये पूरा रीजन हो जाएगा दिस, ये पूरा रीजन हो जाएगा। जबकि ए सबसेट था, तो ये बातें आपको समझना होगा, जो दोनों में होगा उसी को इंटरसेक्शन, और यूनियन में क्या करते हैं, पूरे को ले लेते हैं, टोटल को ले लेते हैं और टोटल को लेके लिख लेते हैं। तो ये बातें आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो ये आपके इंटरसेक्शन वाले पोर्शन हुए। और डिसजॉइंट सेट उसी को कहते हैं, डिसजॉइंट मैंने एक बार यूज कर लिया। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। अब उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर दो सेट डिसजॉइंट हो गए, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट हो गए तो क्या लिखा जाएगा इसमें ये देखिए, इसका मतलब हुआ ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, 1 2 3, और बी में इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 5 6 7 ऐसा। तो इसका मतलब ए बी डिसजॉइंट सेट हो गया। डिसजॉइंट में अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा नल सेट आता है, ए इंटरसेक्शन बी। नल सेट ऐसे भी लिख सकते हो, नल सेट ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट में हमेशा नल सेट आता है। अब उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करके पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए डिफरेंस, अगर हमें ए और बी का डिफरेंस निकालना है, ए और बी का डिफरेंस, तो आप इसको ऐसे समझिए, ए एंड बी ये दो सेट्स हैं, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जैसे मैं ए से बी का डिफरेंस निकालूं, ए से बी को माइनस कर दूं, तो डिफरेंसेस क्या होंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए व्हिच नॉट बिलोंग टू इन बी, all element of A which not belong in B, मतलब जो B में नहीं है और A के सभी एलिमेंट B में नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों में all element of A which not belong in B, और B का एलिमेंट मैंने नहीं लिखा कि B के एलिमेंट लिखने हैं। तो ये हो गया, अगर A ऐसे हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4, और बी आपके पास हो गया 1 2 5। दिस, अब ए माइनस बी आपको निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। इसका मतलब ए ऑल एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट जो बी में बिलोंग ना करें, विच नॉट बिलोंग इन बी। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट कर रहे हैं बिलोंग, देखिए बी में 1 कर रहा है तो 1 भी नहीं लिखना है, और 2 कर रहा है तो 2 भी आपको नहीं लिखना है, बाकी ए के सभी एलिमेंट लिख लेने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3 and 4। इस तरीके से आपके पास होता है, डिफरेंस का मतलब होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कि अगर किसी ने कहा a माइनस बी लिखो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए में बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, मतलब ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में
नहीं करेगा। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर यही बात आप b माइनस ए कर देते हो तो अब आपका x कहाँ बिलोंग करेगा, x सब्जेक्ट x बिलोंग टू b एंड x नॉट बिलोंग टू a। अब a में नहीं बिलोंग करेगा, यानी जो माइनस होगा उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे हमें एक बात और मिल गई कि अगर किसी ने कह दिया कि x बिलोंग टू a माइनस बी, किसी ने बता दिया कि भाई x बिलोंग a माइनस बी में कर रहा है, a माइनस बी में कर रहा है, तो क्या आप बोलोगे कि x बिलोंग टू a। अब आप श्योर हो कि x a में तो बिलोंग कर रहा है, इसलिए a माइनस बी में कर रहा है, बट x नॉट बिलोंग टू b, मतलब x b में नहीं है, x a में है, इसीलिए मैंने x बिलोंग करवाया, नहीं तो नहीं ना लिखता। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं, ये हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेते हैं और वेन डायग्राम के माध्यम से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं इसी बात को। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, जैसे फर्स्ट केस मैंने ले लिया और फर्स्ट केस में यूनिवर्सल सेट को आपके पास ऐसे ये सब यूनिवर्सल सेट हो गए, सभी यूनिवर्सल सेट हो गए और सेट्स को हम लोग ए बी के फॉर्म में लिख लेंगे। दिस ए हो गया, ये बी हो गया, किसी को भी ए लेट कर लो, ए बी, उससे कोई फ़र्क नहीं है, एक ए हो गया दूसरा बी हो गया। लेकिन फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि ए एंड बी ये दोनों बात है, तो इसमें हमें अगर निकालना है तो a माइनस बी, कंडीशन क्या है, when a is not subset of b and a is, मतलब इसमें a जो है वो सबसेट ऑफ b नहीं है, नार b इज सबसेट ऑफ a, मतलब ए बी का सबसेट नहीं और बी ए का सबसेट नहीं। ऐसी केसेज को आपको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था और फिर यहाँ से एग्जांपल लेके ही आपको समझाया जा सकता है। तो समझाने का मतलब ये हुआ कि ए में अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया जाए और बी में आपके पास देखिए कुछ पोर्शन तो कॉमन है, दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन है, ये पोर्शन आपके पास कॉमन है, तो इस पोर्शन को हटा देंगे। जैसे बी में हमने नोट कर लिया कि 2 3 4 है एंड 6 7 है। जब ए से बी को माइनस करेंगे, ए माइनस बी, इसका मतलब हुआ बी का एलिमेंट कोई नहीं लिखना है, कॉमन वाला कुछ नहीं लिखना है। तो 2 3 4 कॉमन है वो नहीं लिखने हैं हमें, 2 3 4 इसको पूरी तरीके से हटा देना है। देखिए 2 3 4 यहाँ पर है, 2 3 4 यहाँ पर, इसको हटा देना है, बाकी सभी को लिख लेना। एक एलिमेंट को हम लिख लेते हैं। ए का एलिमेंट क्या आपके पास बचा हुआ है, 1 एंड 5, ये बचा हुआ, ये मैंने लिख लिया। अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें, भाई वेन डायग्राम में क्या होगा, तो वेन डायग्राम में ये वाला पोर्शन, ये जो बन रहा है, यही आपका है ए माइनस बी। इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, इस तरीके से ए माइनस बी को ये रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे वाले में आते हैं कि b इज सबसेट ऑफ ए, b ए का सबसेट हो जाता है। ठीक है, b ए का सबसेट हो जाता है। अब आपको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। a से b को माइनस कर दो। अगर a से b को आप माइनस करोगे तो a के कौन से एलिमेंट होंगे, ये भी एग्जाम्पल से ही समझाया जा सकता है, बट a के एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट होंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे आपके पास, ये लिखे जाएंगे, दिस एलिमेंट होगा, बाकी नहीं लिखा जाएगा। तो जहाँ पर जो आएगा वही a माइनस बी होगा। तो मैं इसको a माइनस बी यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, a माइनस बी। ठीक है, तो इसमें आगे क्या होगा आप समझ गए हो, इतना वही b के एलिमेंट नहीं लिखना, बाकी a के एलिमेंट नोट कर लेना है। इसको स्पेशल एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है आपके पास। लेकिन यहीं पर अगर मैं कह दूं b माइनस ए, क्या होगा, b से a को माइनस कर दो। अरे भाई a के अंदर ही तो b है, यानी b सबसेट ऑफ है, तो अगर b से a को माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं आपके पास बचेगा, टोटल एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए b सबसेट ऑफ a, एक आपके पास हो गया 1
2 3 4 और बी नोट कर लिया 1 2 3। अब यहाँ पर दोनों केस देखिए, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा नोट है, बी इज सबसेट ऑफ ए। और आपको निकालना क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। सबसे पहले मैं ए से बी को माइनस करूँगा, जब ए से बी को माइनस करूँगा तो बी के सभी एलिमेंट को माइनस कर देना है। ए माइनस बी क्या बचेगा, जो यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट हो गया, तो ए माइनस बी यानी बी के 1 2 3 ये पूरे माइनस होंगे तो खाली 4 बचेगा। लेकिन b माइनस ए यहीं पर लिखा जाता है कि b से a को माइनस कर दो, तो a के सभी एलिमेंट माइनस कर दो। देखिए a के सभी एलिमेंट माइनस करो, a के यानी a के 1 2 3 ये मैच कर रहा है, मैच कर गया। तो b के एलिमेंट हमें लिखना, b में क्या बचा हुआ है, 1 2 3 तो था, और उसको जब मैं निकाल दिया तो क्या बचा, b में कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब 5 हो गया। तो ये बात याद रखिए, b माइनस ए 5 उस समय होगा जब b सबसेट ऑफ a होगा। तो ये बात स्पेशली आप लोग याद रखिएगा। हम लोग थर्ड केस में आते हैं, और थर्ड केस हमारे पास एक और होती है, वो होती है दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट हो गया, देखिए दोनों में कहीं भी कुछ भी मैच नहीं है, तो ए से बी को माइनस करो। हमेशा डिसजॉइंट सेट में ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ये डिसजॉइंट सेट होते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ ए से बी को माइनस करो, बी के एलिमेंट नहीं लिखना, ए के लिख लेना है, तो कुछ कॉमन है ही नहीं है, इसका मतलब कॉमन तो रिप्लेस नहीं करना, तो ए के सभी एलिमेंट ए हो जाएगा। इसी तरीके से डिसजॉइंट सेट में बी माइनस ए करना है, इसका मतलब बी से ए के सब माइनस कर दो, तो जो बी का बचे लिख लो, कुछ कॉमन है नहीं इसलिए बी का सभी बच जाएगा, तो बी हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हुए और इनको आपको समझना होगा। यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताई जा सकती हैं। इन सब के बाद देखिए, आप लोग कुछ बातें यहाँ पर नोट रखिएगा, इसको नोट करके ही मैं बता दे रहा हूँ, ये स्पेशली नोट करने वाली बातें होंगी। क्या आपको नोट करना है, सबसे पहली बात तो ये कि a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, और a माइनस बी हमेशा सबसेट ऑफ ए होगा, एंड b माइनस ए सबसेट ऑफ b। a माइनस बी जो भी आएगा वो a का सबसेट से होगा, b माइनस ए b का सबसेट होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। a से अगर आप 5 को माइनस करोगे नल सेट को तो हमेशा a मिल जाएगा। इसी तरीके से a से a को माइनस करोगे, a से a को माइनस करोगे तो नल सेट मिल जाएगा, नहीं कुछ आपके पास शेष नहीं बचेगा। और एक बात, a माइनस बी एंड b माइनस ए, कोई भी क्वेश्चन हो, इन दोनों को निकाला जाए तो ये दोनों कैसे सेट होंगे, दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट, इसमें कभी कुछ कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट सेट हमेशा मिलेंगे, तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी बात को थोड़ा सा एक और स्टेप में क्लियर करता हूँ। जैसे ये बात हो गई, इसमें कॉमन कुछ पोर्शन हो गया, देखिए यहाँ यूनिवर्सल सेट नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, a और b हो गया। अब अगर मैं a माइनस बी कहूँ कि a माइनस बी निकालो, तो क्या निकालोगे, मैंने तो यही बताया है ना कि b के सभी एलिमेंट माइनस कर दो, आप इसको माइनस कर दोगे तो जो a में बचेगा वही लिख लेना है, यही तो बोला था आपसे। a के एलिमेंट नोट कर लो, a के एलिमेंट आप क्या नोट करोगे, दिस आपको नोट करना है, देखिए यही नोट करना है। तो a माइनस बी क्या हुआ, थोड़ा सा आप और ध्यान से देखिए, तो आप ये देख रहे हो कि अगर हमें ऐसे नोट करना है तो ये वाला बीच वाला पोर्शन जो a था, a में जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इसी को नहीं नोट करना है, बाकी सब नोट कर लेना है। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू
ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन ही तो इसको बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें तो ए माइनस बी ही आता है। इस बात को स्पेशली याद रखिएगा। इससे कहीं कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग उसको निकाल लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए अभी मुझे इसमें कई बातें बतानी होंगी, जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दिस हो गया। इसी के साथ अभी मुझे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये सब डिस्कस करना है। कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और मुझे लगता है आप बोर हो रहे होंगे, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हमारे आप लोग देखिएगा, वहाँ से समझिएगा। आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।